नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस के अंदर। और अब तक हमने हरियाणा जनरल नॉलेज के 600 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और अभी हम शुरू करते हैं 601 नंबर से। आदि दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, तो रानीला जगह है भिवानी के अंदर, वहाँ पे जैन तीर्थ है आदि दिगंबर। ठीक है, और कोई पूछ ले कि महावीर जी कौन से तीर्थंकर हैं, तो महावीर जी हैं 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ठीक है, पहले कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, 602, नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह कब किया था? 1672 के अंदर विद्रोह किया था, जब औरंगजेब सत्तासीन था। ठीक है, औरंगजेब के समय पे। फिर है जी नेक्स्ट 603 नंबर। हरियाणा पे अंग्रेजों ने कब अधिकार कर लिया था? 1803 में अधिकार कर लिया था, और सजी अंजन गांव की संधि हुई थी, या सुरजी अंजन बोलते कई जगह, अलग अलग सोर्स में अलग अलग लिखा है। सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी 1803 के अंदर, और हरियाणा को कैप्चर कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, फिर है 604, हरियाणा में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? मधुबन के अंदर। तो मधुबन करनाल के अंदर है फोरेंसिक लैब, और मधुबन के अंदर ही, ठीक है, फोरेंसिक लैब के साथ साथ क्या है? पुलिस मुख्यालय भी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे। 605, हरियाणा में किस राज्य के पुलिस रूल चलते हैं? पंजाब के चलते हैं जी। ठीक है, और कब बने थे पंजाब के रूल? 1934 के अंदर। 607, हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कैसे थानों की स्थापना की है? महिला थानों की स्थापना की है, और दुर्गा शक्ति के नाम से एक नई इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किया है, दुर्गा शक्ति के नाम से। अब 2 कदम दूर आपसे। 608, हरियाणा में कुल कितने महिला थाने स्थापित किए गए हैं? 21। अभी क्या है, 22 से ऊपर जा चुके हैं, हटाओ। 609, हरियाणा में महिला थाने कब से शुरू हुए? महिला थाने बने हैं 29 अगस्त 2015 में, रक्षाबंधन के से शुरू किए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाने बनाए जाएंगे, पिंक थाने बनाए जाएंगे, गुलाबी। फिर है 610, हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान अधिकारियों और पुलिस की भूमिका की जांच करने के लिए बनाए गए समिति का अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह को, जो 2016 के अंदर जाट आरक्षण हुआ था उसके लिए। ठीक है, फिर है जी 611, हरियाणा सरकार ने पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुई जमीन सौदे की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया है? तो जस्टिस एस एन धिंगड़ा आयोग है, तो ये रॉबर्ट वाड्रा डील है, उसको देख रहा है। फिर है 612, नवनियुक्त नौसेना प्रमुख सुनील लांबा जी कहाँ के रहने वाले थे? पलवल डिस्ट्रिक्ट के थे। ठीक है, फिर है गुरुकुल झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय किसने स्थापित किया था? गुरुकुल झज्जर बहुत फेमस गुरुकुल है आसपास के एरिया में, जहाँ से स्वामी रामदेव जी ने शिक्षा अर्जित की थी। तो स्वामी ओमानंद जी ने इसके लिए ये संग्रहालय बनाया है, पुरातात्विक संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम किसने बनाया है? स्वामी ओमानंद जी ने। फिर है 614, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, फिर से 615, जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के पीछे साजिश की जांच कौन सा आयोग कर रहा है? रिपीट हो गया, एस एन झा आयोग। ठीक है, साजिश की जांच कर रहा है एस एन झा आयोग। ठीक है, और जी पुलिस की भूमिका की जांच कर रहा है डीजीपी प्रकाश सिंह। फिर है कुरुक्षेत्र स्थित सदाचार स्थल किसकी समाधि है? तो सदाचार स्थल है, वो है गुलजारी लाल नंदा, जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, उनकी समाधि हो। ये बहुत ही फेमस है। चनेठी स्तूप किस जिले में स्थित है? जिला तो फिर यहाँ यमुनानगर आना था। चनेठी स्तूप है जगाधरी, यमुनानगर के अंदर। ठीक है, चनेठी स्तूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चनेठी स्तूप जगाधरी। फिर है गोकर्ण तालाब कहाँ है? रोहतक के अंदर। शेख चहेली का मकबरा थानेसर, कुरुक्षेत्र के अंदर शेख चेली का मकबरा, या शेख चेली लिखते कई जगह। 620, ट्राई सिटी किसको बोलते हैं? ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला। ठीक है, अभी तो मोहाली के लिए अलग से बाईपास भी और बना दिया।
जो डायरेक्ट आपको बिना चंडीगढ़ में एंट्री करे पहुंचा देगा मोहाली। फिर है 621, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? कैक्टस गार्डन पंचकुला के अंदर स्थित है। कैक्टस से ही आप लिपस्टिक वगैरह बनती है, उसके अंदर एक वो होता है बैक्टीरिया, उसे लिपस्टिक बनाते हैं। 622, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है? मंजी साहिब इंपॉर्टेंट है सब में, यह है अम्बाला के अंदर। फिर है टहलदास डेरा कमाना फतेहाबाद के अंदर, ये तो सबको याद हो जाना चाहिए अब तक। गेहूं शोध संस्थान कहाँ है? करनाल के अंदर। 625, हरियाणा में एनआईटी कहाँ स्थित है? एनआईटी का है कुरुक्षेत्र, सबको याद होता है एनआईटी कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? कलानिधि, ये इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम है कलानिधि। फिर है 627, कैथल में नवग्रह कुंड का निर्माण किसने करवाया था? जिस वजह से छोटी काशी कहलाता है, धर्मराज युधिष्ठिर ने करवाया था। 9 कुंड बनवाए थे, 9 कुंड, और इसी की वजह से उसके बोलते हैं नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी। अगर छोटी ना लिखा हो, सिर्फ काशी पूछा हो तो भिवानी। ठीक है, ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग फैक्ट होता है। और छोटी काशी पूछ ली तो कैथल। फिर फरल गांव में स्थित फल्गु तीर्थ किस जिले में स्थित है? फरल गांव बहुत फेमस गांव है कैथल के अंदर, मेलों का गांव है जहाँ पे फल्गु तीर्थ लगता है, तो कैथल के अंदर है। 629, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सन 2008 में सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, और आपको ये जो रेंज है ना साउथ, जो रेंज सारी याद रखनी है। जैसे साउथ रेंज है वो के कहाँ पे है पुलिस कमिश्नरेट की? वो रेवाड़ी है। ठीक है, अलग अलग रेंज आपको मैंने करवा रखी है और आपको ये याद रखनी है। भूतेश्वर महल कहाँ स्थित है? भूतेश्वर महल है जींद में। ठीक है, सर्वेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र के अंदर। फिर 631, कोस मीनार जो जीटी रोड पर जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी, किसने बनवाई है? ये कोस मीनार क्या होता है बेटा? एक कोस के बाद एक पिलर लगा होता है, ठीक है, ताकि पुराने टाइम में किसी को पता लग जाए मैं कितना चल पड़ा हूँ और कहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। हर एक कोस के ऊपर एक मीनार या एक पिलर लगा होता है ताकि पता लग जाए कहाँ पहुँच गए। तो जो जीटी रोड बेल्ट है ये कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब होता हुआ, और ये कहाँ जाया करता? पाकिस्तान के अंदर, प्रेजेंट डे लाहौर वगैरह, अमृतसर से होता हुआ। तो किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हरियाणा में 88 क्या है? कोस मीनार है। ठीक है, फिर है 632, हरियाणा की प्रसिद्ध बावड़ी जो जानी चोर की सुरंग के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ है? महम में। महम की बावड़ी बहुत फेमस है। और महम के अंदर एक एक चीज़ और फेमस है बावड़ी से भी, वो बोलते हैं महम चौबीसी। ठीक है, महम चौबीसी, बहुत बड़ी पंचायत होती है, खाप पंचायत वहाँ पे। ठीक है, फिर है 633, भारतीय सिनेमा के आरंभिक काल की प्रसिद्ध गायिका जोहराबाई कहाँ की रहने वाली हैं? जोहराबाई हैं अम्बाला की। ठीक है, 634, प्राचीन काल का विराट नगर अब किस नाम से जाना जाता है? पिंजौर। महाभारत काल में पंजपुर बोलते थे, अभी क्या है? पिंजौर को विराट नगर बोलते थे पहले। कौन सा कस्बा 360 बावड़ियों का कस्बा कहलाता है? पिंजौर। ठीक है, अगर बावड़ियों का शहर पूछे तो नारनौल, और 360 बावड़ी पूछ ले तो आएगा पिंजौर। ठीक है, फिर है 636, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र हर्ड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे हर्ड बनती है। ठीक है, हर्ड क्या है? सर्व है, हर भी सर्व के अंदर आता है। 637, हरियाणा का कौन सा नगर साइंस सिटी कहलाता है, जहाँ से वैज्ञानिक उपकरण मिलते हैं? वो है अम्बाला। पूरे इंडिया का 60% एक्सपोर्ट जो कि बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, वो कहाँ से होता है? अम्बाला से, सिर्फ वैज्ञानिक उपकरणों का। 638, काबुली बाग कहाँ स्थित है? पानीपत के अंदर। ठीक है, काबुली बाग, काबुल ये अफगानिस्तान वाले काबुल की बात हो रही है जहाँ से बाबर आता है। ठीक है, बाबर के टाइम का ही बना हुआ है काबुली बाग। 639, बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? बू अली शाह कलंदर का मकबरा है करनाल पानीपत के अंदर। ठीक है, 640, महर्षि वेद व्यास की तपोभूमि
बसथली किस जिले में है? तो वो है करनाल के अंदर, महर्षि वेद व्यास की तपोभूमि है। महर्षि च्यवन की पूछी जाए तो नारनौल, ठीक है, दोषी की पहाड़ी के ऊपर च्यवन की। फिर है गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध गोंदर किस जिले में है? गौतम ऋषि भी करनाल में, वेद व्यास भी करनाल में। महर्षि वेद व्यास के पिता पराशर का आश्रम कहाँ स्थित है? ठीक है, उसके पिता पराशर का आश्रम भी बहलोलपुर करनाल, तो तीनों के ऑप्शन करनाल है। फिर है 643, प्राचीन श्रीकंठ जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीकंठ जनपद है, उसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। 644, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया था पानीपत से। जो मैंने पानी ये 1857 की क्रांति के महायोद्धा वाला चैप्टर करवाया है, उसके अंदर मैंने बताया है किस डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन था, ठीक है। झज्जर से कौन था नवाब था, और पटौदी से कौन सा नवाब था, रेवाड़ी से राव हैं, और ऐसे ही नाहर सिंह कहाँ से हैं, फरीदाबाद से हैं। ऐसे मैंने हर जगह से करवाया, ठीक है। 645, किस कस्बे से 5 नहरें निकालने के कारण इसे नदियों का नगर कहते हैं? ये 5 नहरें निकलती हैं टोहाना से। टोहाना फतेहाबाद के अंदर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं 5 नहरों का नगर। 646, किस स्पेस शटल दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? वो कोलंबिया स्पेस शटल था, 2003 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी, और इनके नाम पे यूनिवर्सिटी है करनाल के अंदर। मामा भांजा मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, कहाँ है? करोंडा करनाल के अंदर। करनाल जिले का कौन सा गांव मेलोको गांव कहलाता है? सालवन है जो मेलोको गांव कहलाता है। कर्ण स्टेडियम कर, करनाल, करनाल मतलब किसके नाम पे है? कर्ण जी के नाम पे है, महाभारत वाले कर्ण के नाम पे है करनाल, स्टेडियम भी वहीं पे। फिर है 650, कुरुक्षेत्र के किस सरोवर पर सूर्य ग्रहण पर स्नान करते हैं? ब्रह्म सरोवर के अंदर स्नान करते हैं, जिसे राजा कुरु ने खुदवाया था। और ब्रह्म सरोवर नहीं, ज्योतिष सरोवर के पास गीता का ज्ञान दिया गया था, ठीक है। ब्रह्म सरोवर फेमस है। तो अभी इसके बाद हमारे टोटल कितने 650 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।